मुझे पता लगाना ही होगा। कोमल, वो मोहल्ले की कुछ औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हैं। उनके सामने जितना माँ बोले उतना ही मुंह खोलना, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बेचारी कोमल मोहल्ले की औरतों से चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। ये सब आपस में व्यस्त हैं, यही मौका है तय खाने तक पहुंचने का। माँ जी, मैं जरा वॉशरूम में साड़ी ठीक करके आती हूँ। जल्दी आना, मेहमान बैठे हैं। कोमल वॉशरूम के बहाने किसी तरह मीनू के पास जाती है। मेरे पास बस यही एक मौका है, मेरी मदद करो प्लीज। मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, मेरा विश्वास करो। मीनू कोमल को नीचे का तहखाने का रास्ता बताती है जो सीढ़ियों से जाता था। कोमल किसी तरह तहखाने में पहुंचती है, पर वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। कोमल चौंक जाती है। रवि, मैं कोमल आपकी पत्नी। ये आपकी क्या हालत बना दी है इन दरिंदों ने। पर इन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? कोमल, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, पर ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तुम यहाँ से जाओ। पर इन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? कोमल, ये मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। मेरे पिताजी इन लोगों की सच्चाई जान गए थे, तब उन्होंने सारी जायदाद मेरे और मेरी होने वाली पत्नी के नाम कर दी। ये देखकर इन दरिंदों ने मिलकर मेरे पिताजी का भी खून कर दिया। मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे और मेरी पत्नी को आसानी से मारकर ये लोग जायदाद हड़प लेना चाहते थे, ताकि पुलिस की नजरों में मैं शादीशुदा बन जाऊं। इसलिए मेरी और तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे सब समझ आ गया है। उसके बाद की कहानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आपको यहाँ से आजाद कर लूंगी। रवि को दिलासा देकर कोमल वापस मेहमानों के बीच आ जाती है। कोमल ने सोच लिया था कि किसी तरह उसे अपनी माँ को ये सच्चाई बतानी है, पर इन लोगों ने उसका मोबाइल भी अपने पास रख लिया था। एक शाम, माँ जी, मुझे यकीन हो गया है कि यही मेरे असली पति हैं। मेरी शादी इन्हीं के साथ हुई थी, पर मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने के लिए भगवान का आशीर्वाद ले लूं। मैं इनके साथ मंदिर जाना चाहती हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। रवि बेटा, जाओ बहू के साथ मंदिर हो आओ और अच्छे से भगवान का आशीर्वाद लेना। वो व्यक्ति कोमल को मंदिर ले जाता है। कोमल उसे कहती है, सुनिए, मैं जरा मंदिर की परिक्रमा करके आती हूँ, आप साथ चलेंगे? मुझे 7 बार परिक्रमा करनी है। अरे नहीं, तुम ही करो मंदिर की परिक्रमा। मैं तो थक गया हूँ। मैं यहीं बाहर सीढ़ियों पर बैठा हूँ, जाओ। कोमल जल्दी जल्दी मंदिर के पीछे जाती है और एक व्यक्ति से कहती है, भैया जरा 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन देंगे? मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं अपना फोन घर भूल आई हूँ। हाँ, ये लीजिए। कोमल थोड़ा सा साइड में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। कोमल की बातों को सुनकर उसकी माँ सुजाता भी हैरान रह जाती है। कोमल अपनी माँ सुजाता को समझा देती है कि अगला कदम क्या उठाना है। ये लीजिए भैया आपका फोन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल वापस घर आ जाती है और उसी शाम, ये अंदर इसी घर में इंस्पेक्टर साहब, ये लोग हैं। अरे सुजाता बहन जी, आप अचानक, और ये पुलिस आपके साथ किस लिए? इन्हें मैंने बुलाया है माँ जी, ताकि आप लोगों का कच्चा चिट्ठा इन सबके सामने आ सके। आप लोग हत्यारे हो। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। कोमल, जल्दी से इंस्पेक्टर साहब को रवि के पास ले चलो। कोमल पुलिस के आदमियों को तहखाने में ले जाती है और रवि बाहर आकर सारी आपबीती पुलिस को बताता है। पुलिस सुलेखा, बिंदिया और दामाद के साथ साथ नकली पति बने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। सुलेखा और उसकी बेटी और दामाद को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उस व्यक्ति को नकली पति बनने के इल्जाम में 7 साल की सजा हो जाती है। कोमल, आज मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। इन हत्यारों को तुम्हारे कारण ही सजा मिली है। तुम्हें अपनी जिंदगी में पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। कोमल की हिम्मत और साहस की वजह से ही आज उसे अपना पति वापस मिल गया था। कोमल मीनू का भी धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने भी इन सबको पकड़वाने में उसकी बहुत